हेलो एवरीवन, दिस इज भगवान जी कुर्मी। आप सभी का पुनः स्वागत है महावीर क्लासेस के इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे। इसके पहले 9th की एक वीडियो आपके चैनल पे आई हुई थी जिसमें हमने डिस्कस किया हुआ था पूरे नंबर सिस्टम के बारे में, जहां पे हमने नेचुरल नंबर की बात करी थी, होल नंबर की बात करी थी, रियल नंबर की बात करी थी, रेशनल, इरेशनल, मतलब सारे नंबर्स की बात करी थी। तो आज का जो हमारा काम है वो है समझना उस पे बेस्ड क्वेश्चन के। तो जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है 1.1, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहें, बहुत सारी चीजें सीखने मिलेंगी। क्या क्वेश्चंस हैं, किस तरीके से एक एक क्वेश्चंस के यहाँ पे पूरे सॉल्यूशंस यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो आप समझ ही रहे होंगे कि यहाँ पे ये वीडियो आपके लिए ही बनाई जा रही है, जिसमें आपको एक एक चीज बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल तक की यहाँ पे मिलने वाली है। तो बिफोर मूविंग द क्वेश्चंस, सबसे पहले तो हम यहाँ पे आपको कुछ पुराना रिकैप करा देते हैं जो हमने डिस्कस किया हुआ था। मैं आपको थोड़ा सा पुराना रिकैप कराता हूं जो हम डिस्कस कर चुके हैं, और जिन लोगों ने आपने पहली वीडियो नहीं देखी है, इसका पार्ट 1 नहीं देखा है, तो जाके अभी देख लो भाई, फिर इसके बाद दूसरा पार्ट देखो। समझ रहे हो बात को? चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले नेचुरल नंबर की, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे नेचुरल नंबर की। तो आप सभी ने यहाँ पे बहुत ही शानदार पहली वीडियो को प्यार दिया था, पहली वीडियो को बहुत सारे लोगों ने शेयर भी किया हुआ था, तो मुझे बड़ा ही अप्रिसिएशन मिला आप लोगों की तरफ से। तो ऐसे ही इस वीडियो को भी पूरा देखिए और दूसरे लोगों तक शेयर भी कर दो भाई। हाँ, चलिए नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? तो सभी काउंटिंग नंबर्स को हम क्या कह देते हैं? नेचुरल। 1 से लेके इनफाइनाइट तक के नंबर्स को हम क्या कह देते हैं? नेचुरल नंबर कह देते हैं। वहीं अगर हम बात करें होल नंबर की, तो होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स उन नंबर्स को कहते हैं जो काउंटिंग के जीरो के साथ काउंटिंग नंबर्स हो, जो जीरो के साथ काउंटिंग नंबर्स हो, उनको हम क्या कह देते हैं? होल नंबर कह देते हैं। तो 0 1 2 3 4 दैट डैश डैश, इन सभी नंबर्स को होल नंबर कह देते हैं। तो और अब होल नंबर और नेगेटिव नेचुरल नंबर मिल जाएं, होल नंबर और नेगेटिव नेचुरल मिल जाए तो बन जाता है आपका इंटीजर। इंटीजर्स नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यहां से -1 -2 -3 एंड सो ऑन, इन सभी नंबर्स को हम क्या कह देते हैं? यहाँ पे इंटीजर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? इंटीजर्स बोल देते हैं। तो वहीं अगर आगे हम बात करें तो नेक्स्ट होता है रेशनल। रेशनल नंबर क्या होता है भाई? रेशनल नंबर्स उन नंबर्स को कहते हैं जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और P और Q जो होते हैं, P और Q आर इंटीजर्स। क्या है भाई? ये इंटीजर्स हैं, और Q की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी। Q की वैल्यू जीरो नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं इरेशनल की तरफ। तो इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो रेशनल ना हो, जिनको P/Q के फॉर्म में ना लिख पाए, ऐसे नंबर्स को क्या बोल देते हैं? इरेशनल नंबर। √2 √3 √5, आपके पास पाई, ये सारे नंबर्स क्या होते हैं? आपके इरेशनल नंबर्स होते हैं। और ये सभी मिल जाएं, ये अगर सभी मिल जाएं तो ये पूरे जो नंबर्स होते हैं, इन सभी नंबर्स को क्या बोला जाता है? तो इनको बोला जाता है रियल नंबर। क्या बोला जाता है? रियल नंबर बोला जाता है। तो समझ में आई बात? अब कुछ क्वेश्चंस जो कि आपको इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम बेस्ड रहेंगे, उनको हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं, उनको यहाँ पे हम समझाने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आंसर बताइएगा। आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स? गिव द रीजन फॉर योर आंसर। एवरी होल नंबर, चलिए जल्दी से आंसर करना है। आपने क्या कहा है? एवरी होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, हर एक होल नंबर। तो सबसे पहले तो ये बताओ नेचुरल होते हैं 1 2 3, हाँ या ना? ये हो गए नेचुरल। और होल नंबर क्या होते हैं? 0 0 1 2 3। तो हर एक होल नंबर, एवरी होल नंबर मतलब बड़ा क्या है? होल नंबर। छोटा क्या है यहाँ पे? नेचुरल नंबर। ठीक है, तो एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, तो ये हो जाएगा फॉल्स। क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा। लेकिन उल्टा क्वेश्चन बोले, एवरी नेचुरल नंबर इज, अगर मैं एक और क्वेश्चन इसी पे बना दूं
कि एवरी नेचुरल इज होल, तो यस ये हो जाएगा ट्रू। क्या हो जाएगा? ट्रू। मैं अगर आपसे बोलूं कि एवरी नेचुरल नंबर इज होल, तो आप कहेंगे सर ये तो बिल्कुल सही बात है, हर एक नेचुरल नंबर होल है। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि जीरो होल नंबर है लेकिन नेचुरल नहीं है। तो समझ में आई बात? और अगर समझ में आई है तो लाइक जरूर ठोक दो भाई, लाइक ठोको जल्दी से। अगला क्वेश्चन, एवरी इंटीजर इज रेशनल। चलिए देखते हैं। देखो सबसे पहले मैंने अभी बात आपसे करी कि नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3, नेचुरल के बाद होते हैं आपके होल, होल के बाद क्या होते हैं? इंटीजर्स, इंटीजर्स के बाद होते हैं रेशनल। क्वेश्चन आपसे बोला गया एवरी इंटीजर, मतलब ये जो है बात इंटीजर की कर रहा है, और क्या है? रेशनल। तो ये रेशनल के अंदर आ रहा है ना, ये रेशनल के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बिल्कुल सही बात है, हर इंटीजर रेशनल नंबर होगा, तो ये हो जाएगा आपका ट्रू। क्या हो जाएगा? ट्रू। अगर मैं उल्टा बोल देता, क्या बोल देता कि एवरी इंटीजर इज रेशनल, ट्रू हो जाएगा। लेकिन मैं बोल देता एवरी रेशनल इज इंटीजर, एवरी रेशनल इज इंटीजर, तो नहीं होता ना। 2/3 रेशनल तो है, इंटीजर है क्या? रेशनल तो है, ये रेशनल नंबर तो है लेकिन इंटीजर नहीं है, समझ लेना इस बात को, ठीक है बात। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। एवरी रेशनल उल्टा पूछ लिया मैंने, हर एक रेशनल, तो ये क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा अपना फॉल्स। क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। तो जल्दी से अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं कि आपको कौन से क्वेश्चन का आंसर चाहिए, तो मैं आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई भी करूंगा। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ, इनके आंसर्स आप बताएंगे जल्दी से। एवरी नेचुरल इज अ होल, जल्दी से बताओ, सही गलत, सही या गलत, जल्दी से बताइएगा। क्या बताया मैंने अभी? 1 2 3 क्या है? नेचुरल नंबर है, और नेचुरल में होल होता है, तो यहां से हर नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर क्या है? होल नंबर है। एवरी नेचुरल नंबर क्या है? होल नंबर है, तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा? आपका ट्रू हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एवरी इंटीजर इज होल नंबर। एवरी इंटीजर इज होल नंबर, मैंने क्या कहा? ये जब नेगेटिव नेचुरल नंबर और होल नंबर जुड़े तब क्या बनाता है? आपका रेशनल बनाता है। क्या बनाता है? सॉरी, इंटीजर्स फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है? इंटीजर्स फॉर्म करता है। तो अभी मैंने आपसे कहा था कि इंटीजर क्या है? बढ़ा। तो हर एक इंटीजर होल नहीं हो सकता, लेकिन हर एक होल नंबर इंटीजर हो सकता है। बात समझ में आ रही है आपके? बात समझ में आ रही है? इंटीजर क्या है? ज्यादा नंबर्स हैं, लेकिन ज्यादा वाला कम नहीं हो सकता। तो हर एक इंटीजर होल नंबर नहीं होगा, तो ये जो होगा ये हो जाएगा फॉल्स। क्या हो जाएगा? फॉल्स। लेकिन उल्टा बोल देता, मैं उल्टा बोल देता कि कैसे? एवरी होल नंबर इज इंटीजर, एवरी होल नंबर इज इंटीजर। तो आप कहते सर ये तो बिल्कुल बढ़िया बात है, ये तो बिल्कुल बढ़िया बात है। क्यों होगा? क्योंकि ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि होल नंबर सब किसके अंदर आ रहे हैं? इंटीजर्स के अंदर आ रहे हैं, और इंटीजर्स के अंदर आ रहे हैं तो मतलब वो क्या हो जाएगा? आपका होल नंबर इंटीजर होगा, लेकिन हर एक इंटीजर होल नंबर नहीं होगा। चलिए तो लास्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर। एवरी रेशनल इज होल नंबर, मैंने अगेन आपको देखो एक ही चीज बार बार क्यों समझा रहा हूं? मैंने अभी देखा था कि भूल के भी नहीं भुला पाओगे, समझ रहे? भूल के भी नहीं भुला पाने वाले, है ना। यहाँ पे क्या है? नेचुरल, फिर इसके बाद होता है होल, फिर इसके बाद इंटीजर, इंटीजर के बाद रेशनल। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि एवरी रेशनल, मतलब ये वाला जो नंबर है, रेशनल को जनरली क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, एवरी रेशनल इज होल। तो बिल्कुल नहीं होगा भैया, क्योंकि बड़े नंबर छोटे में नहीं। हाँ, लेकिन मैं बोल देता आपसे
कि एवरी होल नंबर इज रेशनल, एवरी होल नंबर इज रेशनल, ये हो जाता ट्रू। लेकिन आपसे जो पूछा गया है वो रेशनल का होल में पूछा गया है, तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। तो आपको करेक्ट आंसर यहां पे लगाना है फॉल्स। तो कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? तो फिर हम आगे बढ़े अपन। चलिए, तो क्वेश्चन है आपका, इज जीरो इज रेशनल नंबर? द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। या एवरी रेशनल नंबर इज, मतलब जो जीरो है वो रेशनल है या फिर नहीं है? जल्दी से बता दो भाई, जो आपका नंबर है जीरो है, वो क्या एक रेशनल नंबर है या नहीं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इज जीरो और रेशनल नंबर? आप कहेंगे सर बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि जीरो को हम क्या लिख सकते हैं? जीरो को हम लिख सकते हैं 0/1। जीरो को क्या लिख सकते हैं हम? 0/1। और 0/1 मतलब P/Q के फॉर्म में है। P/Q, जहां पे Q डज नॉट इक्वल नहीं है जीरो के, और J इंटीजर है दोनों, तो इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा? एक रेशनल नंबर हो जाएगा। ये क्या होगा? एक रेशनल नंबर होगा बेटा। क्या होगा? एक रेशनल नंबर हो जाएगा। इस जीरो और रेशनल नंबर? यस। कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ P/Q? यस, लिख सकते हैं सर, 0/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। वहीं अगर आगे बात करें वेयर P and Q आर इंटीजर्स, तो बिल्कुल जीरो भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, और Q डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो Q की वैल्यू अपॉन में 1 है, जीरो नहीं है। तो क्या होगा? जीरो एक रेशनल नंबर हो जाएगा। रीजन भी मैंने आपको आंसर यहाँ पे दिया है। अब आगे बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। अब बेचारे बच्चे सदमे में, कितने लोग सदमे में आ गए? कैसे सदमे में? 1 और 2 के बीच में तो सर कोई नंबर ही नहीं है। 1 और 2, 1 2 1 2, क्या नंबर है बीच में? 1 और 2 के बीच में कोई नंबर है, लेकिन क्वेश्चन में तो बोला गया है कि फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन। रेशनल पूछा, नेचुरल नहीं पूछा। यहाँ पे क्या बोला गया है? रेशनल नंबर फाइंड करना है, नेचुरल फाइंड नहीं करना। ये तो कई लोग बुद्धिमान व्यक्ति कि सर 1 और 2 के बीच में तो नंबर ही नहीं होंगे, लेकिन किन्हीं भी दो नंबर, सुन लो यहाँ पे एक बात, किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में, चाहे 1 2 हो, चाहे 1 5 हो, चाहे 100 and 200 हो, या कोई भी नंबर्स हो, किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। बोलो हाँ, इनफाइनाइट रेशनल नंबर कैसे सर? चलिए फाइंड करके देख लेते हैं। पहले 5 निकालेंगे, फिर आपको थोड़े से ज्यादा निकलवाएंगे, फिर और ज्यादा निकलवाएंगे, फिर और ज्यादा। आप कहेंगे सर ये तो बढ़िया बात है, कैसे निकालेंगे? पहले तो यहाँ पे अपॉन में देखो क्या है? 1। इसके अपॉन में क्या है? 1। कितने नंबर चाहिए अपन को? कितने नंबर चाहिए? 5। तो क्या करो, 6 से ऊपर मल्टीप्लाई, 6 से नीचे मल्टीप्लाई। यहाँ पे भी 6 से ऊपर मल्टीप्लाई, 6 से नीचे मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा 6/6, ये हो जाएगा 12/6। कट करोगे तो ये 6/6 1 होगा, 12/6 भी क्या होगा? 2 होगा। मतलब ये 1 और 2 तो हैं, लेकिन ये काय के फॉर्म में आ गए? अपॉन में। तो अब 6 के बाद क्या होगा? 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। ये तो बढ़िया बात है सर, ये तो बढ़िया बात है। हम यहाँ पे 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स बड़े आसान तरीके से निकाल सकते हैं। बोलो कहा भाई 1 और 2 के बीच में 10 रेशनल नंबर निकालो। 1 और 2 के बीच में 10 रेशनल नंबर्स निकालो। चलिए 1 और 2 के बीच में कितने नंबर्स बोला गया है? 10 रेशनल नंबर। कितने नंबर की बात कर रहा है? 10 रेशनल नंबर्स की बात कर रहा है। अब बोलो सर 1 के अपॉन में 1, 2 के अपॉन में 1, किससे 10? तो 11 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। यहां पे 11 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, ये हो जाएगा 11 बन जाए 11/11, ये 11 2 जा 22/11। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो ये 11/11 मतलब कट करके 1 हो गया, और 22/11 ये 2 हो गया। तो ये तो 1 और 2 स्टिल अभी 1 और 2 ही हैं, लेकिन उनको हमने क्या किया? इस तरीके से कन्वर्ट कर लिया कि रेशनल फॉर्म में आ गए। अब वही अगर हमें कितने, तो 11 के बाद 12/11, फिर 13/11, 14/11, 15/11, 16/11, 17/11, 18/11, 19/11 और 20/11 और 22, 23, जितने चाहिए उतने निकाल सकते हैं। बोलो सर फिर ऐसे तो हम 1000 निकाल लेंगे, 2000 निकाल लेंगे।
हमें क्या करना, उससे ज्यादा से मल्टीप्लाई डिवाइड तो कर नहीं है, बिल्कुल करो। तो इसीलिए तो कह रहा हूं कि किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में कितने नंबर्स होते हैं, इनफिनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। तो समझ में आई बात? और अगर समझ में आई बात तो जल्दी से किसको भेजना है, सबको पता ही है, दोस्तों को भेजना है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक भी करो, शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी करो, और जल्दी से दोस्तों को भी बुला लो भाई महावीर क्लासेस के इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म में। आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नोट करते जाना है आपको, फेयर कॉपी बना के इसको नोट करते जाओ भाई, इसको नोट करते जाओ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। अब फिर से वही सर, 3 और 4। बोलो सर 3 और 4 के बीच में तो कोई नंबर ही नहीं है, लेकिन बात किसकी चल रही है, बात चल रही है रेशनल की। तो दो नंबर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर्स होते हैं, जल्दी कमेंट करो। दो नंबर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर्स होते हैं, तो इनफिनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। कितने होते हैं, इनफिनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। तो अपॉन में तो दोनों के क्या है, 1 है, दोनों के अपॉन में क्या है, 1 है। हमें कितने नंबर्स चाहिए हैं, 6 चाहिए। तो पहले तो क्या करो, 7 से ऊपर नीचे दोनों में कर लो मल्टीप्लाई। तो 3/1 में 7 से यहां मल्टीप्लाई किया, 7 से यहां पे किया, 4/1 में 7 से ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे डिवाइड कर दिया, ये हो जाएगा 21, 7 3 जा 21/7, और ये हो जाएगा 28/7। अगर इसको कट किया जाए, इसको कट किया जाए तो ये वापस से क्या हो जाएगा, ये 7 3 जा 21, 3 आ जाएगा, 7 4 जा 20, मतलब ये तो 3 और 4 ही है, ये चेंज नहीं हुआ है, ये तो 3 और 4 ही है भाई। लेकिन क्या करेंगे हम, इसको ना नंबर्स के फॉर्म में लिखेंगे। कैसे, 7 के बाद 21 के बाद क्या आएगा, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, यहाँ पे 28, 1 2 3 4 5 6, कितने नंबर्स हमने निकाल लिए, तो 6 रेशनल नंबर्स हम यहाँ पे फाइंड कर लिए। तो ये बिल्कुल सिंपल सा तरीका होता है। अब मैंने कहा सर, अगर हमने कहा कि सर अगर कोई वैल्यू अपॉन में आ जाए फिर क्या होगा, कोई वैल्यू अगर अपॉन में आ जाए तो फिर क्या होगा, जैसे यहाँ पे नंबर दिया गया, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच में कितने नंबर्स फाइंड करने हैं, 5 रेशनल नंबर्स। बड़े ध्यान से देखो, किसके फॉर्म में है, अपॉन के फॉर्म में। कंफ्यूज नहीं होना, अपन को कंफ्यूजन का तो काम है ही नहीं है, क्योंकि आप किससे पढ़ रहे हो, भगवान जी सर से पढ़ रहे हो भाई। और भगवान जी सर से पढ़ के कंफ्यूज अगर हुए तो क्या मतलब हुआ, कुछ मतलब हुआ क्या, नहीं हुआ। चलिए तो देख लेते हैं, अपॉन में क्या है, सेम वैल्यूज हैं। जब अपॉन में वैल्यू सेम हो तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना अपन को। कितने नंबर्स निकालने, 5। क्या करो, 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई करो, 6 से। 3/5 में आपने क्या करना है, 6 से मल्टीप्लाई, 6 से डिवाइड। सिमिलरली यहां पे जो नंबर है वो है 4/5, इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, 6 से मल्टीप्लाई, 6 से डिवाइड। चलो करते हैं, अपन करते हैं, आगे सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 18/30, ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24/30। अब अगर इसको कट किया जाए, अगर इसको कट किया जाए तो ये कितना हो जाएगा, 6 से कट हो जाएगा, 6 3 जा 18, 6 5 जा 30, तो ये 3/5 ही है ना, ये 3/5 ही है ना। और अगर हम इसको कट करें तो ये हो जाएगा, 6 से कट करेंगे तो 6 4 जा 6 5 जा, मतलब वापस से वही नंबर्स है। बस हम इसको अब क्या कर सकते हैं, नंबर्स काउंट कर सकते हैं बीच के। कितने नंबर, 18 के बाद क्या हो जाएगा, 19/30, फिर आ जाएगा 20/30, फिर क्या होगा 21/30, फिर क्या होगा 22/30, फिर क्या होगा 23/30। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रेशनल नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं। वो भी कितने रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं, आप कितने भी निकाल लो, 5 10 15 20, वो उसको इस हिसाब से हम इसको मैनेज कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है वो ये है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/2 and 4/5। अब थोड़ी सी समस्या यहाँ पे बनेगी, समस्या नहीं बनेगी, मतलब यहाँ पे क्वेश्चंस अलग होगा। 3/2 और 4/5 के बीच में, किसके बीच में, 3/2 और 4/5 के बीच में हमें कितने रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, तो हमें फाइंड करने हैं आपके 5 रेशनल नंबर्स। डिवाइड तो डिनोमिनेटर तो सेम है नहीं है, तो क्या करो, टेकिंग एलसीएम ऑफ 2 and 5, टेकिंग एलसीएम ऑफ
टेकिंग एलसीएम ऑफ 2 and 5, जो डिनोमिनेटर्स होते हैं उसके हम क्या लेते हैं, एलसीएम। तो 2 और 5 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 2 से कट होगा, फिर 5 से कट होगा, यहां से एलसीएम जो आ जाएगा वो 2 into 5 मतलब 10 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब 10 बनाने के लिए क्या करोगे, इसको 10 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3/2 में हम किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 10 हो जाए। अपने पास नंबर क्या था, 3/2, यहां कितना था, 5/4, एलसीएम कितना आया था 2 और 4 का, नहीं यहाँ पे डिवाइड में जो था 4/5 था, ये सॉरी यहाँ पे जो था वो 4/5 था, इसका एलसीएम 10 आया था। 2 और 5 का एलसीएम कितना आया था, 10। तो 10 बनाने के लिए इसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो 3/2 में 10 बनाने के लिए ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 4/5 में यहाँ पे 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 15/10, ये हो जाएगा 8/10, होगा कि नहीं होगा, 15/10 और 8/10। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? अगर समझ रहे हैं तो फिर आगे आप जानते हैं कितने नंबर्स चाहिए हमें, कितने नंबर्स चाहिए हमें, 6 चाहिए, तो उससे ज्यादा से एक मल्टीप्लाई डिवाइड करके यहाँ पे ट्रांसफर कर दो, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स को फाइंड किया जा सकता है। तो आई होप कि आप लोगों को मजा आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके समझ में आ रही होगी, और अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिए। मिलते हैं 1.2 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक देखते रहना है आपको महावीर क्लासेस का चैनल, जहां पे बहुत सारी साइंस वीडियोस भी आपको देखने मिल जाएंगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।